अगले दिन कुआं में पानी सड़ चुका था और पानी की सतह नीचे जा चुकी थी। जमींदार अब खुद अपनी टंकी के साए में बैठा परेशान था। ये क्या हो गया? कल तक सब मेरे दरवाजे पर थे, आज मेरे अपने घर में पानी पीने को नहीं। ये सब किसी की साजिश है या शायद कोई ऊपर वाला हिसाब ले रहा है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं तो बस अपना हक ले रहा था। कुआं अब बिलाल का नहीं रहा था, वो खुद कुदरत का फैसला बन चुका था। और बिलाल वो पहली बार प्यास का मतलब समझने लगा था। कुआं का पानी सड़ चुका था। बिलाल जमींदार की टंकी खाली हो चुकी थी। 2 दिन हो चुके थे और अब हवेली के अंदर के लोग भी पानी के एक एक घूंट को तरसने लगे थे। ये वो दिन था जब बिलाल, जो कभी लोगों को दरवाजे से लौटा देता था, खुद अपने दरवाजे से बाहर निकला और अब वो उन्हीं रास्तों पर चल रहा था जहां कभी गरीब प्यासे घड़े लेकर आया करते थे। दलबर, सिनाहे गांव की मस्जिद के करीब एक छोटा नाला है, वहां जरा जाके देख, शायद पानी बचा हो। घड़े ले जा, जल्दी कर, मेरी हालत खराब हो रही है, ये प्यास मुझे खा रही है। लाला जी, मैं कल वहां गया था। नाले का पानी मटीला है और बीमार कर देता है, और लोग भी अब हमें पानी नहीं दे रहे। कहते हैं अब तुम्हें प्यास याद आई है। बिलाल ने ये सुना तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कभी जिसे गुरूर था कि सारा गांव उसके